बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 14 सितंबर 2025। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ। भक्त वत्सल। ठीक 2 साल बाद 6 सूझ को जब भक्तिन कमलेश के पतिदेव शराब पीकर रात को ठेके से बाहर निकल रहे थे तो वहीं एक सांवले रंग के नौजवान दिव्य वेशधारी उसे मिले और हाथ पकड़कर बोले, आओ फिर से पिएं। ऐसा कह उसे पुनः ठेके में ले जाकर 2 गिलासों में अपने हाथों से जल डालकर बोले, भैया रोज शराब पीते हो, लो आज जाम पियो, और अपने हाथों से चंद्र प्रकाश को गिलास थमा दिया। गिलास थामते हुए वह बोला, आप भी पियो। प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर वह दिव्य वेशधारी बोले, हम पिलाते हैं, पीते नहीं। तत्पश्चात उस जल को पीते ही चंद्र प्रकाश का झूठी शराब पीने का नशा उतर गया। बस फिर क्या था, मस्ती की हालत में चूर चंद्र प्रकाश को उस दिव्य वेशधारी पुरुष ने 3-4 किलोमीटर दूर एकांत स्थान पर ले जाकर अपने पैर दिखाए व बोले, देख हम तेरे लिए कितनी दूर से पैदल चलकर आए हैं और हमारे पैरों में कितने मोटे छाले पड़े हैं। चंद्र प्रकाश ने पूछा, आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है? वे बोले, हमारा नाम हरि है, हमारे हजारों भक्त है, कहीं कोई बुलाता है हमें वहीं जाना पड़ता है। इतना कहकर उस दिव्य रूपधारी ने चंद्र प्रकाश के पिछले सारे कुकर्मों का खाता खोलकर आगे रख दिया, जिसे सुनकर वह स्तब्ध रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि सचमुच ये भगवान ही है जिन्हें मेरे छिपे हुए कई वर्ष पहले एकांत में किए हुए सारे कर्मों की खबर है। इसी प्रकार का वार्तालाप सारी रात चलता रहा। सुबह 3:30 बजे वे महापुरुष उसके घर के दरवाजे तक साथ ही गए। जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा और पीछे देखा तो वो महापुरुष अलोप हो चुके थे। चंद्र प्रकाश की आत्मा बोल उठी कि हो न हो जिन महापुरुषों को मेरी धर्म पत्नी पूजती है, अवश्य में वही रूप बदलकर मेरे कल्याण के लिए शराब के ठेके पर आए होंगे। ऐसा मन में सोच उसने अपनी धर्मपत्नी से गुरुदेव भगवान की मूर्ति के दर्शन करने की चाह प्रकट की तो सांवली सूरत, कुदरत के मालिक श्री श्री स्वामी जी महाराज की मूरत को देखते ही वो ज़ारो ज़ार रोने लगा और मूरत के आगे सिर रखकर अपनी पत्नी से बोला, यही है जो हरि के रूप में आए थे, जिनके पांव में मेरी खातिर इतने छाले पड़े हुए थे। इधर सवेरे उठकर भक्त जी जब फैक्ट्री पहुंचते उधर से फिर वही दिव्य रूपधारी श्रीहरि उस भक्त के पास आते और भक्त के साथ मित्र की भांति सारे कार्य व्यवहार में हाथ बटाने लगते। भक्त जी जब उन्हें भगवान समझकर काम करने से रोकते तो वे ऐसी माया फैलाते कि उन्हें श्रीहरि अपने मित्र की भांति लगने लगते। ये लीला निरंतर 14 दिन तक चलती रही। प्रतिदिन वह दिव्य शक्तिशाली प्रभु नौजवान लड़के के रूप में फैक्ट्री में प्रकट हो जाते और ऐसे ऐसे भारी लोहे के लट्ठे जिन्हें उठाने के लिए भक्त जी 20 मजदूरों को बुलाने लगते तो वे उन्हें एक अंगुली से उठाकर इस तरह दूर फेंकते जैसे कोई फूल उठाकर फेंकता हो। 15वें दिन शाम को श्रीहरि उस भक्त के घर आए, खाना खाया और कमरे से बाहर आकर बोले, अच्छा मित्र, अब हम जा रहे हैं, हमारा काम समाप्त हुआ। तो भक्त जी बोले, अब आप कब मिलोगे? श्रीहरि बोले, जब हमें खोजोगे तो हम मिलेंगे, और इतना कहकर वहां से ओझल हो गए। श्रीहरि के रूप में आए हुए श्री स्वामी जी महाराज ने एक ही रात में सदा सदा के लिए सांसारिक नशों से मुक्त करके भक्त जी को भक्ति के नशे में मस्त कर दिया। ये दृश्य ठीक उसी प्रकार का है
जिस प्रकार धन्य भक्त की दृढ़ निष्ठा के कारण स्वयं श्री हरि को एक मित्र की भांति भक्त के समक्ष प्रकट होना पड़ा एवं उसकी बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए खेतों में हल चलाने पड़े, यहाँ तक कि भक्त के प्रेम बंधन में बंधकर उसकी बहन का कार्य सिद्ध करने के लिए कुल देवी देवताओं सहित धरती पर आकर उस भोले व सीधे साधे जाट की संसार में आन शान बचानी पड़ी। इसी तरह विष्णु का अवतार धारण करके कलयुग में आए हुए हमारे भोले भंडारी श्री श्री स्वामी जी महाराज जी को भक्त के साथ लीला करके उसके जीवन के लक्ष्य को बदलकर हैवान से इंसान तो क्या अपना दीवाना बनाना पड़ा। लीला अगले भाग अंतिम भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। अगले पाठ में भक्त वत्सल अगला भाग अंतिम भाग। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।